नेक्स्ट टॉपिक इज अनबैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज। जब बैलेंस्ड कंडीशन ना हो तब क्या होगा, ठीक है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है इक्वल नहीं होगा, है ना। पोटेंशियल अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो R1 by R2 नॉट इक्वल टू R3 by R2, गैल्वेनोमीटर करंट नॉट जीरो, सी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल जो है इक्वल नहीं होगा। आप इनको नाम दे दो एक्स और वाई, एक ही बात है, ठीक है। ओके, जीरो पोटेंशियल टेक्निक याद है आपको, है ना। यहाँ जीरो मानते थे, ये V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, V पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए Vx और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो Vy, ठीक है। पोटेंशियल मान लिया, ओके। यहां से यहां आने वाला करंट, इसका नाम रखिए I1, ठीक है। यहां से यहां जाने वाला करंट, इसको नाम दे दिया I2। यहां से यहां जाने वाला I3 और गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट IG, ठीक है। ओके, यहां कितना करंट होगा फिर, I4 नाम दे दिया फिलहाल के लिए, कोई बात नहीं। लेकिन बोलो I2 प्लस IG कुछ करंट होगा यहाँ पे। अगर IG का वैल्यू नेगेटिव हुआ यानी कि इधर करंट कितना हो जाएगा, I2 माइनस IG हो जाएगा, सही है ना, क्योंकि भाई ये इधर आ रहा है और ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब ये एक्चुअली इधर आ रहा है। I2 प्लस IG I4 के बराबर हो जाएगा। मान लो IG हमने कैलकुलेट किया नेगेटिव आया, यानी कि करंट इधर नहीं आ रहा, इधर जा रहा है। करंट इधर चला गया, इधर आया था I2, IG इधर चला गया, इधर कितना हो जाएगा, I2 माइनस IG, सही है ना। ओके, R कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इन दिस केस, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेट करंट थ्रू द बैटरी इज इक्वल टू I, यहां से आने वाला करंट जो है वो है I, ठीक है। ओके, करंट थ्रू R1 जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट हमने मान लिया I1, R2 में मान लिया I2। अप्लाइंग KCL एट नोड X एंड Y, ठीक है। I1 का जो वैल्यू होगा, बोलो अंदर आने वाला करंट I1, बाहर जाने वाला I3 प्लस IG, तो I1 इज इक्वल टू I3 प्लस IG हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। ये जो इक्वेशन है इस पे आएंगे अभी। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, नोड Y पे I2 प्लस IG इज इक्वल टू I3, सही है ना, कोई दिक्कत? अच्छा, ठीक है। आपको याद है V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो मुझे बताइए, इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इसका Vx है, इसका Vy, बोलो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, V माइनस Vx होगा कि नहीं होगा, सही है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यहां का करंट क्या है, यहां का रेजिस्टेंस, सही है, गलत तो नहीं लिखा है क्या, माइनस है, क्यों? अरे भैया समझे नहीं, मैंने यहां पे लिखा है V इज इक्वल टू IR, फॉर्मूला लिखा है, इसमें कहां प्लस माइनस होता है, इसमें थोड़ी होता है, वो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता होता है ना, अभी ठीक है। ओके, ठीक है, V माइनस Vx इज इक्वल टू I1, बहुत बढ़िया, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं है, पहले होगा, ठीक है। दूसरा, यहां से यहां का करंट बताते हैं, रेजिस्टेंस R है, बोलो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, क्योंकि यही डायरेक्शन है ना, तो क्या आएगा बताना, Vx माइनस Vy इज इक्वल टू IgR, सही है। ओके, फिर तीसरी इक्वेशन बताना, Vx माइनस जीरो, ये जीरो है तो ये भी जीरो है ना, Vx माइनस जीरो इज इक्वल टू I3R, सही है। ओके, I1 IG I3 यहां से वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, यहां से I1 का वैल्यू क्या आया, गलत है क्या, है सही है, वैल्यू उठाओ, पहली इक्वेशन बन गई, सही है। आप अगर डायरेक्टली लिखना चाहते हो, कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना चाहते हो, तो डायरेक्टली याद कर लो आप, क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल VA
इस पॉइंट का पोटेंशियल VB, यहां रेजिस्टेंस R, करंट जा रहा है इधर। तो बोलो इस करंट को लिखने का तरीका क्या होगा? बोलो V इज इक्वल टू IR लगेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू IR। मैं कहता हूं I इज इक्वल टू V बाय R, डायरेक्टली लिखना सीखो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय R, VA माइनस VB बाय R, सही है। अच्छा यहां पे बोलो ये करंट चाहिए, मेरे को पता था I1 इज इक्वल टू IG प्लस I3 है, I1 लिख दो V माइनस VX बाय R1, IG लिख दो VX माइनस VY बाय R और VX माइनस 0 बाय VX माइनस 0 बाय R3 इज इक्वल टू I1, सही है ना, डायरेक्टली लिख दिया। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत? सेकंड इक्वेशन क्या है? I2 प्लस IG इज इक्वल टू I4। बोलो यहां से I2 क्या होगा? V माइनस VY डिवाइड बाय R2, V माइनस VY बाय R2 प्लस IG, दिस प्लस दिस था ना, ये क्या है? VX माइनस VY बाय R इज इक्वल टू VY माइनस 0 बाय R4। समझ में नहीं आया? आ गया? लिख दिया। दो इक्वेशन है। अब आपको क्या नहीं पता यहाँ पे? R1, R2, R3, R4 ये पता है, R पता है जो गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस में, या गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी हो सकता है या अलग से लगा हुआ रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, वहां का टोटल रेजिस्टेंस है वो पता है। क्या नहीं पता? Vx और Vy नहीं पता ना, तो Vx आ गया और Vy आ गया, तो ये वाला करंट भी आ जाएगा, I1 भी आ जाएगा, I2 भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब कुछ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं बचेगी, सही है। ओके, अब अगर आपके पास सारे करंट्स आ गए हैं, ठीक है, आपके पास I1 आ गया, आपके पास I2 आ गया, मतलब आपके पास I आ गया, ये और ये पता है, ये पता है ना, दिस इक्वल टू दिस, दोनों को जोड़ दो ये आ जाएगा, ये पता है। बैटरी का पोटेंशियल मालूम है, बैटरी से निकलने वाला करंट मालूम है। ओके, मैं कहता हूं कि सारे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R इक्विवेलेंट है, तो इसको एक सिंगल R इक्विवेलेंट मान लें, क्योंकि मुझे डायरेक्टली पता चल नहीं रहा था। बैटरी थी मेरे पास, V करंट निकला उससे I, तो V इज इक्वल टू IR बनता है, V बाय I कर दो, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कैसे आएगा? कैसे आएगा बताओ? V बाय I करेंगे, सही है, करंट्स निकालेंगे, टोटल करंट आ जाएगा, V बाय I करके R इक्विवेलेंट आ जाएगा, सही है, बिल्कुल सिंपल है। चलो ये क्वेश्चन देखो एक बार, फाइंड R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कोई बहुत हाई फाई नहीं दे रखी ना, बोलो भाई कुछ हाई फाई दे रखा है या सिंपल 1 to 1 तक टाइप दे रखा है, ठीक है, 1 to 2 1 उल्टे टाइप के रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, मेथड पता है आपको क्या मेथड है? यहां पे बैटरी अज्यूम कर लो कुछ भी, V वोल्ट का 10 वोल्ट कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, लेट्स से मैंने इसको V का वैल्यू मैंने कर दिया 10 वोल्ट, ठीक है। ये कितना है? 0। ये कितना है? 10 वोल्ट। ये पॉइंट भी कितना है? 10 वोल्ट, सही है। यहां का करंट I1, यहां का करंट I2, यहां का करंट IG बोल दे, I4, सही है। अब बताओ इस पॉइंट पे KCL लगा दो, I1 इज इक्वल टू IG प्लस I3, ठीक है, I1 इज इक्वल टू IG, सही है। ये क्या आएगा? 10 माइनस VX डिवाइड बाय 1, सही है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू IG क्या है? VX माइनस VY, रेजिस्टेंस प्लस I3 कितना है? VX माइनस 0 बाय 2, आ गया, सही है। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
है, सही है, ओके। Vx प्लस Vx माइनस Vy, ये क्या है इधर माइनस Vx इधर आके, अच्छा 2Vx है, माइनस 2Vx है ना, इधर आके प्लस 4Vx बन जाएगा, सही है, 20 है ये, ओके। पहली इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, क्या बनेगा बताना, 10 माइनस Vy, 10 माइनस Vy, अरे x डैश लिख रखा है ना इसको, हाँ 10 माइनस Vy बाई 2 प्लस Vx माइनस Vy बाई 2 प्लस Vy माइनस 0 बाई 1 आ गया। Vx Vy दोनों आ जाएंगे, दो इक्वेशन बनेंगी, दो अननोन है, x y दोनों का वैल्यू आ गया। अब इसका फॉर्मूला ये है, इसका ये है, इसका ये है, I1 पता चल जाएगा, ऐसे ही I2 पता चल जाएगा, I पता चल जाएगा, I पता चल जाएगा, टोटल I पता है तो आपको क्या पता है, V यानी कि 10 वोल्ट का माना था, डिवाइड बाय I कर देंगे, आपका आंसर आर इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत भाई? बिल्कुल सिंपल है। देखो ये अब आसान हो गया हमारे लिए। आसान क्यों हो गया? क्योंकि मैंने जो यहाँ पे बैटरी लगानी थी ना, उस बैटरी की वैल्यू मैंने पहले ही 10 मान दी, मेरे को आसान लगने लग गया। नहीं तो मेरे को V मानना पड़ता और हर जगह मेरे पास V आ जाता और फिर मुझे V की टर्म्स में ही सॉल्व करना पड़ता। तो इससे बेटर क्या है, खुद से अज्यूम कर लो, खत्म बात। क्योंकि बैटरी कोई भी लगी हो, 10 की हो, 100 की हो, 1 की हो, 2 की हो, आर इक्विवेलेंट तो जितना है उतना ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक नई चीज ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे? कि यहाँ पे जितना करंट था ना इस वाली ब्रांच में, उतना करंट इस ब्रांच में आ जाता है, जितना करंट यहां था उतना इस ब्रांच में आ जाता है। मतलब I1 इक्वल टू I4 हो जाता है और I2 इक्वल टू I3 हो जाता है, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल या रेसिप्रोसिटी भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम, ठीक है ना। मतलब अगर क्या है, दिस एंड दिस आर इक्वल, दिस एंड दिस आर इक्वल, तो यहां वाला करंट यहां पे ही होगा, यहां वाला करंट यहां, ओके। सिंपल है बात, ठीक है ना। और इसका और क्वेश्चंस में भी यूज हो सकता है, कह देगा यहां पे करंट 5 एम्पियर है, यहां पे करंट 5 ही होगा, ये नहीं है, यहां पे करंट 5 है, यहां पे करंट 3 है, तो बताओ यहां पे करंट कितना है? 2 होगा। देखो 5 है ना इधर, तो इधर 3 पहुंचना चाहिए, इधर 3 है, तो यहां 2 आएगा तभी तो यहां 5 होगा। बोलो भाई, यहां 5 तो यहां 5, यहां 3, यहां से 2 आएगा तभी तो 5 होगा। और ऑब्वियसली यहां पे 3 है, यहां 5 है, यहां 2 यहां चला जाएगा, 3 यहां चला जाएगा, यहां भी इक्वल हो जाएगा, नहीं आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल सिमेट्री भी बोल देते हैं, कई तरह की चीजें। आंसर आ जाएगा, कर लेंगे आप। अल्टरनेट सिमेट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। अल्टरनेट भी बोल देते हैं, रेसिप्रोकल सिमेट्री भी बोल देते हैं, कई नाम। इक्वल रेजिस्टेंसेस विल हैव इक्वल करंट, ठीक है ना। 1 है तो यहां वाले 1 में सेम होगा, यहां 2 है तो यहां वाले 2 में सेम। डन। अब सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में भी है। क्या आ गया? सिमेट्रिक प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। क्या है यहां पे देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्री। पहला तो है करंट सिमेट्री। क्या नाम है भाई? करंट सिमेट्री। प्लेस ए मिरर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ए एंड बी अबाउट व्हिच वी कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट। मान लो जैसे यहाँ पे ये 2 पॉइंट है ना, ये ए और ये बी, ये 2 पॉइंट है, इनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करो, इनका बीच का पॉइंट ले लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया ये, ठीक है। प्लेस ए मिरर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, ठीक है ना। ए और बी क्या है? वो पॉइंट जिनके अबाउट आपको निकालना है। इफ द 2 हाफ्स ऑफ द सर्किट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्या बोल रहा है कि अगर मिरर के इधर वाले और इधर वाले कंपोनेंट्स क्या हैं? सेम, तो उनमें करंट भी क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया? जैसे मैंने क्या किया, यहां पे डंडा है क्या, यूज दिस ओल्ड वायर, so there is your mirror,
ठीक है, वैसे यहाँ पे ये कनेक्टेड ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मिरर रख दिया। अब बताओ जैसा लेफ्ट में है क्या वैसा ही राइट में है? ध्यान से देखो, ये आर है, ये आर, इधर है तो इधर है, इधर है, ये तो सिंगल ही है, ये सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है तो ये है, ये है तो ये है, और ये है तो ये है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो ये क्या कह रहा है कि मिरर इमेज अगर है तो मिरर इमेज एलिमेंट्स में करंट क्या होगा, सेम होगा। देखो इसका मिरर इमेज क्या था, ये था, तो इसमें करंट इसके बराबर है, ठीक है। इसमें जितना करंट है उतना ही करंट इसमें होगा। तो सर ये तो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली दिख नहीं रहा है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है। ये नहीं, तो आप कहीं लगेगा सर यहां से इधर भी जा सकता है, इधर भी ऐसे भी जा सकता है ना, लेकिन असल में ऐसे नहीं जाए। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है। तो जितना करंट, मान लो जैसे ये वाली ब्रांच है, जितना करंट यहां आएगा उतना ही करंट तो यहां जाएगा। तो बोलो जब यहां का सारा करंट यहां चला गया तो इधर ज्वाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये एक्चुअली वायर फिजिकली तो कनेक्टेड है, लेकिन इलेक्ट्रिकली यहां से कोई भी इस नोड पे इधर से कोई करंट नहीं आ रहा है, ना ही इस नोड से कोई भी करंट इधर जा रहा है। तो आप मान सकते हैं डायरेक्टली यहां से यहां करंट चला जाएगा। जितना करंट इस ब्रांच में उतना यहाँ है, मतलब ये यहाँ से कहीं और इधर जाएगा ही नहीं, सारा यहाँ से यहाँ ही आएगा। सही है? बोलो डिस्कनेक्ट हो गए। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान हो गया। जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ, कैसे? बोलो इधर आर, ये आर है, ये आर और ये आर क्या हो गया सीरीज में, ये और ये क्या हो गए सीरीज में। सही है? देखो आर और ठीक है, आर प्लस ये कॉम्बिनेशन प्लस आर बन गया एक, आर प्लस ये कॉम्बिनेशन प्लस आर ये भी बन गया एक, ये और ये और ये तीनों पैरेलल है। सही है? समझ में नहीं आया? सही है? If the two halves of circuit are mirror image of each other, the current will be same in mirror image elements। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्या होगा यहाँ पे ए और बी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बैटरी लगी हुई है, ऐसा सर्किट है, ऐसा वाला, ठीक है। यहां से करंट जाएगा, यहां से जाएगा, इधर से क्या पता आ जाए, इधर से क्या पता आ जाए, इधर से आ रहा है क्या पता इधर से इधर आए या इधर से इधर करंट आ जाए, ऐसा तो सोचना ही नहीं है। क्या करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मिरर रख दो। देखो क्या जैसा लेफ्ट साइड है क्या वैसा ही राइट साइड में है ना। तो बोलो जितना करंट यहाँ आएगा उतना ही करंट यहाँ आएगा, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, जितना इधर है इधर है। मतलब यहाँ पे जितना करंट है उतना यहाँ आ गया, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं आया। जितना यहाँ था उतना ही यहाँ चला गया, तो इसने भी यहाँ कोई करंट नहीं भेजा। सेम फॉर दिस, मतलब ये कोई कनेक्शन है ही नहीं, ये है ही नहीं, ना लगे, समझ में नहीं आएगा। अब बताओ ये दोनों हट गए, क्या हुआ, आर आर सीरीज में, ये सीरीज में, ये भी सीरीज में, 2R 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 2R/3 आ गया आंसर। ठीक है, हिंदी में याद करना है, जैसा लेफ्ट वैसा राइट, तो बीच वाले रेजिस्टेंस हटा सकते हैं। ठीक है ना, जैसा लेफ्ट में है, ये देखो ये लेफ्ट वाला जो है ये वाला, ऐसा ही राइट साइड में है, तो बोलो बीच वाले रेजिस्टेंस हटा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत? ओके भाई, ये तो था करंट सिमेट्री। अब आ गया वोल्टेज सिमेट्री। ठीक है, वोल्टेज सिमेट्री में क्या है, अभी कहां रखा था, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा था। अब ए बी पे ही मिरर रख दो, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, उसी पे मिरर रख दो। वोल्टेज सिमेट्री, इफ वी वांट टू फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, प्लेस ए मिरर अलोंग द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन पे क्या रखो, एक शीशा रखो। पहले क्या देख रहे थे, लेफ्ट और राइट इक्वल है या नहीं। अब क्या देखेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल है या नहीं। अगर ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल है तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वोल्टेज चेंज हो जाएगा, करंट जॉइनिंग ए एंड बी। इफ द टू पोर्शंस आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, देन पोटेंशियल ऑफ मिरर इमेज एलिमेंट्स विल बी सेम। पहले क्या था, इधर वाले
का जैसा इधर था, तो इधर वाले में जैसा करंट था वैसा इधर वाले में करंट है। अभी क्या होगा, जैसा नीचे वाला है वैसा ही ऊपर वाला है, तो जैसा पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वालों में होगा वैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वालों में होगा। मतलब इस इधर एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो इधर एक पोटेंशियल उसका पॉइंट है, उसका पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट। इधर वाले का 3 है तो इधर वाले का भी क्या होगा, 3। सही है। देखो ये पॉइंट भी 5 वोल्ट पे, ये पॉइंट भी 5 वोल्ट पे, मैं कहता हूं दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो देखो यहां और यहां पे जो क्या थे रेजिस्टेंसेस थे वो अब क्या हो गए, पैरेलल में करें। समझ में नहीं आया, फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, एंड द जंक्शन एट द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी विल हैव नो सिग्निफिकेंस। देखो भाई, जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो क्या करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी पर सारे जंक्शंस हटा देंगे, ठीक है ना। ओके, मिरर इमेज एलिमेंट्स की रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी सर्किट को, बिकॉज सर्किट को फोल्ड कर देंगे। मैंने बोला ना, जैसा नीचे है वैसा ऊपर है, उसको फोल्ड कर दो। हर एक रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में आ गई, तो नीचे वाली जो है ऊपर वाले के पैरेलल में आ गई। तो बोलो ये आर था और ये भी आर था, पैरेलल में आके 2R हो गया, तो R/2 हो गया। सही है ना, मतलब नीचे वाले पोर्शन को सबको हटा दो, ऊपर ऊपर वाला रख लो और हर एक की रेजिस्टेंस आधी खत्म। और जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी जंक्शन होंगे, है ना, नोड होंगे, जितने भी एबी को जॉइन करने वाले लाइन सबको भी हटा सकते। समझ में नहीं आई बात, क्लियर है कोई बात? ओके, ये सर्किट देखो, कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या करो, यहाँ पे शीशा रख दिया। देखो नीचे वाला और ऊपर वाला क्या है, सेम है। बोलो भाई, ये और ये हो गया, इधर इधर हो गया, इधर का इधर हो गया, इधर का इधर हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है भैया। तो देखो इस लाइन पे जितने भी जंक्शंस हैं, जैसे ये जंक्शन दिख रहा है आपको, ये हट जाएगा, ऐसा होता, ये जंक्शन है ये भी हट जाएगा। सही है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि मैंने ना यहाँ पे शीशा रख दिया, भाई कहीं पे भी रख सकते हैं ना, भाई इधर रखा तो वोल्टेज बैटरी के लिए, इधर रखा तो करंट बैटरी के लिए। तो बोलो जितना करंट इसमें होगा उतना इसमें होगा, तो बोलो यहाँ का सारा इधर जा रहा है तो यहाँ ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली भी कनेक्ट कर, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। अब मैंने ऐसे रखा था तो इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। बोलो लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल था 10 वोल्ट, इसका था 7 वोल्ट, इस पॉइंट का भी कितना है 7 वोल्ट। तो बोलो इसको और इसको ज्वाइन कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो बोलो ये पॉइंट 10 वोल्ट, ये पॉइंट 7 वोल्ट, ये पॉइंट 7 वोल्ट, इसको इसको जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट पे। बोलो ये रेजिस्टेंस 10 और 7 के बीच में है, ये रेजिस्टेंस भी 10 और 7 के बीच में है, बोलो पैरेलल नहीं होगी। मान लो ये पॉइंट है 5 वोल्ट वाला, ये पॉइंट भी कितना पे होगा, 5 वोल्ट पे, है ना। मिरर इमेज पॉइंट्स जो होंगे वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो बोलो इसको इसको ज्वाइन कर दिया, इसको इसको ज्वाइन कर दो, तो बोलो ये वाला रेजिस्टेंस 7 और 5 के बीच में कनेक्टेड है, ये वाला भी 7 और 5 के बीच। बोलो इसको उठा के इधर रख दिया, बोलो ये आर और ये आर पैरेलल में रहेंगे, तो इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस R/2 लगा सकता हूं। सिमिलरली फॉर दिस, समझ नहीं आया? ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये बन जाएगा। ध्यान से देखो, हर एक ऊपर और नीचे वाले पैरेलल में है, नीचे वाले को हटा दो, ऊपर वाले सबकी रेजिस्टेंस R/2 कर दो, हो गई। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये R और R है तो ये R और R ही रहेगा। सही है, बोलो R/2 R/2 R/2, R पैरेलल विद R/2, एक कॉम्बिनेशन बन गया, प्लस R/2 प्लस R/2, पूरा ये कॉम्बिनेशन बन गया, पैरेलल विद 2R। आ जाएगा आंसर? समझ में नहीं आया? सही है, देख लो इसको स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर रखा है। ये देखो R/2, ये R/2 और ये R बन गया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, R/3, ये R/2, ये R प्लस R/3, 4R/3 और 2R का पैरेलल कॉम्बिनेशन, आ जाएगा आंसर 4R/5 आपका आंसर। सही है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस है ना मॉड्यूल में, है ना, वो सेल्स वगैरह के साथ वाला जो पार्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सीरीज में अगर कंबाइन करेंगे, बोलो कोई भी बैटरी है, सेल है, क्या करता है, पोटेंशियल को बढ़ाता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो पोटेंशियल बढ़ जाता है ना। तो बोलो अगर मैं ये वाला, ये पूरा एक सेल है, ठीक है ना,
बोलो, यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? हैं? बता नजदीक, बढ़ेगा। इधर से इधर जाऊंगा तो ये टोटल ओवरऑल, ये एक ही तो यूनिट है, एक ही यूनिट है ये, और यहां से आ जाऊंगा तो, है ना, ये E1, E2 और E3, ये तीन सेल है। इन तीनों ने क्या किया है? सेम डायरेक्शन में लग के और पोटेंशियल को बढ़ाया है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? नेट पोटेंशियल का इंक्रीज कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3, सही ना? जैसे सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंसेस ऐड होते हैं, ऐसे ही सीरीज में बैटरीज के पोटेंशियल भी ऐड होते हैं, बशर्ते सबके सब का मुंह एक ही तरफ होना चाहिए। अगर ये इधर हो गया तो क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2 प्लस, ऐसे कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? ओके, अब सीरीज में कनेक्टेड है तो इनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट बैटरी लगेगी, है ना, इन सबको हटा के मैं एक सिंगल बैटरी लगाना चाहता हूं। सिंगल बैटरी का इक्विवेलेंट पोटेंशियल क्या होगा? E equivalent which is equal to E1 plus E2 plus E3, और R equivalent क्या होगा? R1 plus R2 plus R3। समझ नहीं आया? सिंपल है, ये तो बहुत ही आसान हो गया, है ना। आप देखो क्वेश्चन क्या है, इफ n cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series, find E equivalent and R equivalent। n सेल्स है ना, n नंबर ऑफ बैटरीज हो गया, हर एक का EMF E हो गया, सीरीज में लगाए, क्या होगा? E1 E प्लस E प्लस E प्लस E, कितनी बार? n टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? n E नहीं हो जाएगा। रेजिस्टेंस हर एक का R है, R कॉम्बिनेशन R है ना सेल्स, तो टोटल कितना आ जाएगा? NR। सिंपल है बिल्कुल, देवांशु समझ नहीं आया? आ गया? पक्का पक्का मम्मी का संभाला? ठीक है। If m cells out of these n cells are reversed, then find the equivalent EMF and equivalent resistance। R equivalent उतना ही रहेगा, बोलो ना। इन n में से मान लो 10 थी, 10 में से दो सेल्स को उल्टा कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? कितना EMF बचेगा? 8R बचेगा, है ना। यहाँ पे गलती कर दी आपने, अरे भाई 6 बचेगा। ये देखो, पांच सेल लगा दिए मैंने, है ना, हर एक का EMF E है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट? 5E। गलत तो नहीं बोला? अच्छा, अब मैं इसमें से ना एक को उल्टा कर देता हूं, एक को ही उल्टा किया है ना, ध्यान देना। कितना आना चाहिए? आप बोल रहे हो 4 आना चाहिए सर, या 3 आएगा? देखो, प्लस ई माइनस ई प्लस ई प्लस ई, प्लस प्लस 2 हो गया, माइनस 1 रह गया, फिर प्लस 2 हो गया, फिर प्लस 3, 3 ही तो बना ना। तो अभी क्या आंसर आएगा? 3 ही नहीं आया, मतलब जितने उल्टे कनेक्ट किए हैं वो अपना खुद का पोटेंशियल तो हटा ही दिया उन्होंने, एक और का कैंसिल कर दिया, है ना। बोलो भाई, इसमें इसको बेसिकली क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया, तो नेट कितने बचे? 3 ही तो बचे। n में से m को उल्टा कनेक्ट कर दिया तो क्या बनेगा? n माइनस 2m इंटू e, और रेजिस्टेंस तो NR ही रहेगा क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। उल्टा लगाओ सीधा लगाओ फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पैरेलल में लगा दिया तो क्या होगा? अब ये थोड़ा सा टेढ़ा खेल है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं, है ना, बहुत सारी सेल्स लगी हुई, उन सबको हटा के एक सिंगल सेल लगाना चाहते हैं, है ना। इन सबको हटा के मैं एक सिंगल बैटरी लगाना चाहता हूँ। EMF E इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, है ना। E1 R1 E2 R2 E3 R1, सही है। अब बताओ, क्या ये R1 R2 R3 क्या हो गए? पैरेलल, मतलब इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा वही तो ये होगा। तो पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को उल्टा लेते हैं, क्या बनेगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R3, ठीक है। ओके, अब इक्विवेलेंट बैटरी का क्या होगा? इक्विवेलेंट बैटरी निकालना है, R इक्विवेलेंट निकल चुका है, ये नहीं निकला है अभी,
ये निकल चुका है। E1 पता है, R1 पता है, E2 पता है, R2 पता है, E3 पता है, R3 पता है। ये इस फॉर्मूले में रखेंगे। E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा। पहले R इक्विवेलेंट निकालो पैरेलल कॉम्बिनेशन से, फिर उसमें ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो R। कोई दिक्कत है ना? बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ये देख लो आ गया। अरे सॉरी, आ गया आंसर। देखो क्या बन रहा है, 12, 18, 24 और 36। 12, 6, 6, 3, 12 और 6 कॉम्बिनेशन पैरेलल, 4, 6 और 3 पैरेलल, 2 और 2, 4 2 8 बटे 6, 4/3 बन गया। R इक्विवेलेंट आ गया 4/3। ठीक है, ओके। 12, 18, 24 और 36, तो क्या करना है, E इक्विवेलेंट इसमें डायरेक्टली पुट करते हैं ना, फॉर्मूला क्या है, ये पता नहीं है। R इक्विवेलेंट 4/3, E1 12, R1 12। आ गया, बोलो क्या बनेगा, E1 बाय R1 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 12, खत्म आंसर। ये पता है, इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। समझ में नहीं आया, बोलो। सिमिलर क्वेश्चन बट देयर इज एन इश्यू। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बीच में एक रेजिस्टेंस गायब हो गया, मतलब एक आइडियल बैटरी कनेक्ट हो गई गलती से। अब क्या करें, बोलो। इसको हटा के एक सिंगल बैटरी लगानी, बोलो इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का क्या आंसर आएगा, 0। बोलो भाई, अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, बोलो एक 1 लगा दिया और एक 0 लगा दिया, तो बोलो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हियर, 0 तो है। बोलो इन सब का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, 0। तो R इक्विवेलेंट तो 0 आ जाएगा, मेरा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। R इक्विवेलेंट 0 आ गया तो E1 E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, उसमें भी R इक्विवेलेंट 0 रख दूंगा, आंसर बिगड़ जाएगा मेरा तो। सही है, तो एक बार के लिए क्या मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि R3 है। बहुत ही छोटा वैल्यू है इसका, है लेकिन बहुत छोटा है, बाद में उसको 0 पुट कर देंगे, कैलकुलेशन तो करें। ठीक है, R1 R2 R3 R2, सही है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गया, सही है, ओके। अब क्या करना है आपको, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 भाई, हाँ, और ये उल्टी डायरेक्शन में कनेक्टेड है। ठीक है, इधर माइनस इधर कर, तो जो भी उल्टा है उसको माइनस करके कनेक्ट कर दो। माइनस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 प्लस E4 बाय R4। अब मैं डायरेक्टली R3 पुट नहीं कर सकता यहाँ पे, सही है। बोलो 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा पहले तो, बोलो सही। अरे क्या क्लिक हो जाता है, ठीक है। अच्छा, 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था ये उठा के यहां पुट कर दिया, सही है। E इक्विवेलेंट इनटू 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये वाली चीज थी, मैंने क्या किया, 1/R जो था ना, उस पूरे 1/R को इधर डिवाइड कर दिया। इधर 1/R मल्टीप्लाई, R इक्विवेलेंट डिवाइड में था, 1/R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई में था, 1/R इक्विवेलेंट मैंने इधर भेज दिया, ओके। समथिंग बाय समथिंग है यहाँ पे, R3 0 है, क्या करो ऊपर नीचे R3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बनेगा, R3 इंटू दिस, R3 इंटू दिस, R3 इंटू दिस, इधर से R3 कट जाएगा, E4/R4 इंटू R3, सही है, ओके। इधर क्या होगा, 1/R1 1/R2, R3 इधर मल्टीप्लाई होकर ये 1 बन जाएगा, 1/R4, इधर भी R3 आ जाएगा। अब R3 को 0 पुट कर दो, R3 को 0 पुट करोगे, E1 को R3 से किया था ये टर्म 0, इसको R3 से किया था ये भी 0, यहां पे सिर्फ E3 बचेगा, 0 0 0 1 0, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ E3 बचा। तो इक्विवेलेंट क्या बन गया भाई, E3 बन गया। समझ में नहीं आई बात, कोई दिक्कत, इक्विवेलेंट बैटरी ये बन गई।
ओके, पैरेलल में बैटरी दिख रही है आपको? कैसे दिख रही है ही नहीं, ऐसे कैसे कुछ भी देख लेते हो? किसने बोला ये पैरेलल में? सीरीज में भाई, है ना? ये 4 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, प्लस माइनस प्लस लगाना है। बोलो बड़ी बैटरी कौन सी है? ये, इसकी चलेगी, इधर से पॉजिटिव करंट जा रहा है, सही है? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, सही है? ओके, कहीं से भी लिखना शुरू कर दो। बोलो क्या आएगा? -4 -4i -2i प्लस 20 इक्वल टू 0, सही है? फाइंड करंट इन द सर्किट, आई आ जाएगा। करंट इन द सर्किट इज 4 वोल्ट, बैटरी इज रिवर्स। अब 4 वोल्ट को उल्टा कर देता तो क्या होगा? बोलो इधर 20 है, इधर 24 हो जाता, है ना? तो उसमें क्या होता? इधर -4 की जगह +4 हो जाता, बस, है ना? उल्टी बैटरी करके अलग से सर्किट बना के दोबारा खोल करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी 20 वोल्ट। टर्मिनल्स ऑफ बैटरी बोला है, सही है? इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। ये क्या होगा बताइए, कैसे बताएंगे? करंट निकाला है, ओके ठीक है। बोलो, ये पॉइंट है VA, ये पॉइंट है, सही है? VA से VB चले जाओ, -20, VA -20 प्लस 2i इज इक्वल टू VB। VB को इधर ले आना, बाकी चीजें उधर, i का वैल्यू निकाल सकता है, पुट करो, आंसर आए, सही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालना? डिस्चार्जिंग, चार्जिंग कहां से आ गया? अरे अरे अरे, ये पॉइंट तो पूछा ही नहीं था, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाला। करंट का डायरेक्शन चेंज, ये गलत है, सॉरी ये वाला गलत है, एक सेकंड। अच्छा, ये फर्स्ट केस के लिए है, जब बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है? और फिर बैटरी जब उल्टी कनेक्ट होगी तब उसके लिए अलग है, ठीक है? समझ में नहीं आया? अरे भाई, पहले बोला नॉर्मली करंट निकालो, फिर बोला बैटरी इसको उल्टा करके करंट निकालो। तो पहले केस में कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दूसरे में कितना होगा? दोनों केसेस में डिस्चार्जिंग है ना, 20 वोल्ट तो डिस्चार्ज हो रहा है, एक में 2 एम्पियर करंट है, तो क्या आ जाएगा? 20 माइनस 2i और एक बार 20 माइनस 3i, ठीक है? ओके, फाइंड VA माइनस VB एंड VA माइनस VC। बहुत ही सिंपल है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। 2 वोल्ट 1 ओम, 4 वोल्ट 2 ओम, दोनों का सेम डायरेक्शन है। बोलो तो करंट ऐसे जाएगा, यहाँ 0 मान लो, करंट ऐसे जा रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, सही है? वापस 0 पे, सही है? 0 से चलना स्टार्ट किए, ऐसे चल पड़ो, क्या आएगा? -2i प्लस 4 माइनस i प्लस 2 माइनस 3i इक्वल टू 0। आ गया आंसर? i का वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर, सही है? अब क्या बताना है? A से B तक, बोलो यहां से यहां चले जाओ, -2 प्लस i, VB बन जाएगा VA -2 प्लस i इज इक्वल टू VB, सही है? और VA माइनस VC बताना है, तो यहां से लेके यहां तक चले जाओ, VA -2 प्लस i -4 प्लस 2i इक्वल टू VC। VC को इधर ले आ, समझ में नहीं आया? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, सर्किट्स को और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। A B 2 पॉइंट्स हैं। If VA minus VB is equal to 0, then find E। देखो भाई, ये E पता नहीं है, हमने बोला लेट से करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इज गोइंग लाइक दिस, तो करंट एंटर कर रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा? कहीं से भी चलना शुरू कर दो, यहां से चलना शुरू कर दो, क्या आएगा? -3i
-2i प्लस 4 माइनस आई प्लस ई इक्वल टू 0। सही है? आई तो नहीं पता है ना, बस अरे कुछ सोच लो, ई भी तो नहीं पता। अब दूसरी कंडीशन यूज करेंगे, वी ए माइनस वी बी 0 है तो ए से लेके बी तक चले जाओ, माइनस ई प्लस आई इक्वल टू वी बी। सही है? वी ए माइनस वी बी आया, वहां से ई और आई में एक इक्वेशन आ जाएगी, पहले ई और आई में एक और इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करो, ई और आई दोनों आ जाएंगे। अभी समझ में आया? दोबारा ट्राई करने घर जाके रफ में सॉल्व करेंगे सबके सब, और कल चेक करूंगा मैं। Two cells of internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in a closed loop and EMF of first cell is 2 volt. If terminal potential difference across this cell is 3 volt, then find EMF of second cell. देखो भाई, दो सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm और 2 ohm connected in closed loop and EMF of first cell is 2 volt. इसका 2 volt है, इसका E है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेल इज 3 वोल्ट। इसके और इसके अक्रॉस यहां पे जो है ना, ये कितना है, आगे इसके अक्रॉस है, इसी के अक्रॉस है, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है। ओके, इस ये जो बैटरी है ना, इसका जो ईएमएफ है दैट इज 2 वोल्ट, और यहां पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 3 वोल्ट। ठीक है? तो इस बैटरी का ईएमएफ आपको बताना है। सही है? कनेक्टेड ऐसे हैं, ये सर्किट है, ये बेसिक सिंपल सर्किट। क्या नहीं पता आपको यहाँ पे? ई और आई नहीं पता, दो इक्वेशन चाहिए होंगी। पहला तो है यहां से यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 3 वोल्ट, एक इक्वेशन बन जाएगी उससे, और एक पूरे लूप में चक्कर लगा दो, वहां से ई और आई में इक्वेशन बन जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया? ये बोल दो, क्या बहुत हाई फाई क्वेश्चन है क्या? E1 और E2 उल्टी डायरेक्शन में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे क्या है, ये 4.5 है ना, हाँ 4.5 ओम है, यहाँ पे 3 और 6 है, 3 और 6 का क्या बनेगा, 2 बनेगा। इन द सर्किट E1 एंड E2 हैव EMF 4 and 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 and 1 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, 1 ओम रिस्पेक्टिवली। ठीक है? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द सेल्स। ठीक है? ये कितना है, 4 वोल्ट, ये कितना है, 8 वोल्ट। इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 0.5, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 8 वोल्ट। सो रेजिस्टेंस इज 1 ओम आएगा। ठीक है? अब पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और इसके अक्रॉस कितना होगा। क्या कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन है ये? नहीं है ना? VA माइनस VB बताना है, और एक बार VB माइनस VC बताना, सी पॉइंट होगा। सही है? कर सकते हो। ये 8 वोल्ट के, तो इसकी चलेगी, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, प्लस माइनस प्लस लगा देना, इन दोनों को हटा के 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा, बस। समझ में नहीं आया? देख लो, सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगी बात। पॉइंट करंट थ्रू द रेजिस्टेंस, हाँ ये ठीक है। बोलो, दो सेल्स पैरेलल में, इसको हटा के एक सिंगल बैटरी लगा दोगे, E इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट तो दिख गया मेरे को, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा, तो इनकी जगह आ जाएगा 2। E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट बाय, इक्विवेलेंट क्या है, 2, E इक्विवेलेंट बाय 2 इज इक्वल टू 6 बाय 3 प्लस 3 बाय 6, आ जाएगा आंसर। सही है? तो ये इक्विवेलेंट आ जाएगा। E इक्विवेलेंट पता है, ये पता है, ये पता है कि क्या चाहिए अपने को, करंट टू द रेजिस्टेंस, यहां से आने वाला करंट चाहिए, निकाल लोगे? बोलो भाई, बेसिक क्वेश्चन है, V इक्वल टू IR लगाना। ओके, व्हाट टाइम इज इट? 2:20, दैट्स ऑल। ठीक है? कितनी देर की वीडियो हो गई है? 44 मिनट्स। ठीक है? तो वी विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। यहां तक के सारे क्वेश्चन जरा नोटबुक में कल चेक करूंगा, सॉल्व होने चाहिए सबके, खुद से सॉल्व करो।